नारद मुनि ने कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज बालक थे, किंतु जब उन्होंने नरसिंह देव द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। तब वे विनीत भाव से मुस्कुराए और इस तरह बोले, तो भक्तिमय सेवा का परम लक्ष्य भौतिक उपलब्धियां नहीं है। लोग कहते हैं ना, यार आप भक्ति करते हो, आपके साथ बुरा क्यों हुआ? बोला, हम लोग भक्ति का लक्ष्य मानते हैं भौतिक उपलब्धि। हमें भौतिकता में वरदान चाहिए, लेकिन भक्ति का लक्ष्य ये नहीं है। भक्ति का लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना, अपितु भगवत प्रेम है। उपलब्धियां भौतिक उपलब्धियां नहीं है, अपितु भगवत प्रेम है। भक्ति का अर्थ है भगवान से प्रेम करना, क्योंकि प्रेम करने योग्य वस्तु केवल भगवान है। ये संसार प्रेम करने योग्य नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पे प्रेम ढूंढता है, हर एक को प्रेम चाहिए। कोई किसी को धोखा दे देता है, वो उस पर विश्वास करता है, वो धोखा दे देता है, कहता है ये तो झूठा प्रेम करता था। वास्तव में संसार में प्रेम है ही नहीं, वास्तव में यहाँ पे है ही झूठा प्रेम, असल चीज है ही नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे अपने अपने स्वार्थ को, अपने अपने स्वार्थ के लिए जीवित है। लगता है ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरा प्रेमी है, ये सब कहने की बात है, कोई कुछ नहीं है, सब झूठ है, झूठ का पुलंदा है। सो इसलिए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज तथा अनेक भक्त राजाओं ने अत्यंत ऐश्वर्यवान होते हुए भी, कौन से जितने नाम लिए हैं, किसके पास ऐश्वर्य की कमी थी? सब ऐश्वर्यवान थे, राजे थे, सम्राट थे। युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, तो अनेक भक्त राजाओं ने ऐसे ऐश्वर्यवान होते हुए भी ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाया। उस ऐश्वर्य को हम कहाँ लगाते हैं? इंद्रिय भोग। हमें इंद्रिय भोग चाहिए। भगवान को किसने देखा है? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति क्या कर रहे हैं? भौतिक वरदानों के लिए कर रहे हैं, भौतिक संपन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवान से प्रेम करने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान नजर ही नहीं आते। भगवान को देखा किसने? हम अनुभव नहीं करते भगवान को। भगवान हमारी हर क्रिया को वॉच कर रहे हैं, हर क्रिया को देख रहे हैं। इसीलिए कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, इसीलिए नहीं मिलता, क्योंकि हम कृष्ण प्रेम के, तोता रटन तो रोज बोलते हैं कृष्ण प्रेम, लेकिन कृष्ण प्रेम के इच्छुक ही नहीं है। अगर कृष्ण प्रेम के इच्छुक होते तो हमारी बोली अलग तरह की होती है, हमारा बोलने का ढंग ही अलग होता, हमारा जीवन जीने का ढंग ही अलग होता। तो भौतिक ऐश्वर्य का स्वामित्व, भौतिक ऐश्वर्य का स्वामित्व, जो भौतिक ऐश्वर्य में संपन्न है, वो सदा भयावह है। डर पड़ा हुआ है उसके अंदर, डर पड़ा हुआ है, हर समय भय है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य के वशीभूत होकर, भौतिक ऐश्वर्य के वशीभूत होकर मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाता है।
अब भक्ति के मार्ग पर चलते चलते पटरी से नीचे उतर जाता है, ट्रेन नीचे उतर जाती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को या तो समझा नहीं या समझना चाहता नहीं, इसलिए पथभ्रष्ट हो जाता है। तो भी शुद्ध भक्त कभी भी, जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी भौतिक ऐश्वर्य से भ्रमित नहीं होता। ये वो शुद्ध भक्त जो है भौतिक ऐश्वर्य से कभी भी भ्रमित नहीं होता। अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषिता शून्य, उसको कोई अन्य अभिलाषा नहीं होती, उसको कोई अन्य अभिलाषा नहीं होती। क्या अभिलाषा होती है कि भगवान को कैसे संतुष्ट करूं, भगवान को कैसे प्रेम करूं। इसके विपरीत उसके पास जो कुछ भी रहता है उसे वह 100% भगवान की सेवा में लगाता है। जो कुछ भी रहता है 100%, और भाटिया जी कहते हैं 100%। सही कहते हैं वो, 100%। पेट डायलॉग है इनका, 100%। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं 100%। ये 100% क्या होता है? वही होता है ना, वही बिल्कुल हिंदी में है, 100% हिंदी वर्ण है। अच्छा, तो जब कोई भौतिक संपत्ति से आकृष्ट होता है, भौतिक संपत्ति से जब उसका आकर्षण बढ़ता है तो इस संपत्ति को माया प्रदत्त माना जाता है। ये माया है, और माया का अटैक हो गया तब। किंतु जब वह इस संपत्ति का पूरा उपयोग भगवान की सेवा में करता है तो उसे ईश्वर का उपहार या भक्ति को संवर्धित करने के लिए कृष्ण प्रदत्त सुविधा माना जाता है। कृष्ण ने यह सुविधा दी है, किस लिए? अपनी सेवा के लिए। तो उसे ईश्वर का उपहार माना जाता है। ये भगवान ने उपहार दिया है अपनी सेवा के लिए। तो श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण, हे भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अतः आप मुझे इन मोहों से मत ललचाइए और मेरे को लालच मत दीजिए। भगवान ने कहा ना, वरदान मांग लो, कुछ जो चाहते हो मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो कह रहे मुझे लालच मत दीजिए, क्योंकि मैं तो पहले ही स्वभाव से ही भौतिक भोगों में अनुरक्त हूं, असुर कुल में पैदा हुआ हूं। तो भौतिक दशाओं से मैं बहुत अत्यधिक भयभीत हूं। भौतिक भोग जो आप मेरे को देना चाह रहे हो उनसे तो मैं पहले ही डरा हुआ हूं, और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूं। ये भौतिकतावादी जीवन से मैं मुक्त होने का इच्छुक हूं। ये भौतिकतावादी जीवन क्या चीज है? ये नर्क है। भौतिकतावादी जीवन नर्क है, क्योंकि ये शरीर नर्क है और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु नर्क है। जब तक शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगा, जब तक प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में नहीं लगी, हम लोग भ्रमित हैं। तो यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। शरण ग्रहण करने का मतलब क्या है? शरण ग्रहण करने का मतलब है कि मानस देह गेह जो किचु मोर अर्पिलो तुहा पदे नंद किशोर। मानस देह, देह देह जो मेरी मनुष्य की जो देह है, देह, गेह, गेह मतलब जो कुछ भी मेरी संपत्ति है। मानस देह गेह, घर देह गेह जो किचु मोर, जो आपने मुझको दिया है, जो कुछ मोर अर्पिलु तुहा पदे,
अर्पिलु मतलब आपके चरण कमलों में, पद मतलब पदे मतलब चरण, आपके चरण कमलों में अर्पिलु तुहा पदे नंद किशोर, हे कृष्ण, हे नंद के पुत्र, आपके चरणों में समर्पित है। तो भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है शरीर और शरीर के संबंधी प्रत्येक वस्तु से आसक्ति। ये आसक्ति जब तक रहेगी जब तक हम भक्ति में जीरो हैं, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, तो शरीर क्यों अपने आप को मान के उस आसक्ति में बैठे हुए हैं। और शरीर से संबंधित वस्तुएं, जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर से संबंधित वस्तुएं अपनी कैसे हो जाएगी। हाँ, जब शरीर ही 1 सेकंड में जवाब दे देगा, 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। तो ये आसक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए काम इच्छा पर, और वह भी विशेष रूप से मैथुन सुख पर आधारित है। काम इच्छा, कामनाएं पड़ी हुई है, भौतिक कामनाएं, इच्छाएं, बलपूर्वक इच्छाएं। तो जब मनुष्य भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है, भौतिक भोग भोगना चाहता है, तो उसका सारा ज्ञान कफूर हो जाता है। कफूर क्या क्या कफूर मतलब उड़ जाना। ये कफूर मतलब उर्दू का शब्द है क्या? कपूर, हाँ जी प्रभु जी, जिस प्रकार कपूर उड़ जाता है, हाँ, कपूर के उड़ जाता है ना, फिर कफूर बोलते हैं ना। हाँ जी। तो जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जो लोग भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं वे विविध भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। उनको समझ नहीं आती कि हम भगवान क्या है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, हम उसको पुनर्जागृत करें, अपने शरीर के जो देहात्म बुद्धि है उससे मुक्त हो जाएं, उनको नहीं समझ आती। तो वो देवताओं की पूजा करते हैं, फिर कर्म कांड में चले जाते हैं, और देवी दुर्गा और शिव जी के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं, क्योंकि वो धन देने वाले देवता हैं, क्योंकि ये दिव्य दंपति अपने भक्तों को समस्त भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करता है। शिव जी भी और दुर्गा जी भी दंपति है ना दोनों। लेकिन प्रहलाद महाराज समस्त भौतिक भोग से विरक्त थे। उनको केवल भगवान, क्योंकि ध्रुव महाराज को जब पूछा भगवान ने कि बेटा वर मांग लो, ध्रुव महाराज को कहा बेटा वर मांग लो, तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा? ध्रुव महाराज ने कहा कि देखो, आया तो था मैं वर मांगने के लिए, मैं इच्छा लेके आया था, राज्य अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहने के लिए आया था, लेकिन अब मेरे को समझ आ गई है कि आप जब मेरे को प्राप्त हो गए हैं तो फिर मैं ये नश्वर चीजें लेके क्या करूंगा। जब मेरे को साक्षात एक हीरा मिल गया तो कांच के टुकड़े लेके क्या करूंगा। सो भगवान के नरसिंह देव के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है प्रहलाद महाराज ने, और भौतिक भोग से विरक्त हैं। किसी अन्य देवता के चरण कमल की शरण नहीं ग्रहण की उन्होंने। वह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यदि कोई भौतिक जगत से, तीनों तापों से तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना चाहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो छूटना चाहता है, जो भगवत धाम जाना चाहता है, जो भगवान के साथ अपना संबंध प्रगाढ़ करना चाहता है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए बस। और कोई तरीका नहीं है, और कोई विधि नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप संसार को भी भोग लो और भगवान को भी प्राप्त कर लो, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। अगर संसार को भोगोगे तो संसार के ही रह जाओगे, अगर भगवान को चाहते हो तो संसार छोड़ना पड़ेगा। संसार छोड़ना पड़ेगा मतलब हृदय से संसार को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हृदय भगवान में रहे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण किए बिना भौतिकतावादी जीवन से मुक्ति संभव हो ही नहीं सकती।
भौतिकतावादी जीवन से मुक्ति, भौतिकतावादी जीवन से मुक्त नहीं होंगे तो दुखों में रहेंगे, क्योंकि भौतिकतावादी जीवन केवल दुखों का घर है। हाँ। नास्तिक लोग भौतिक भोग के प्रति, नास्तिक लोग जो भगवान को जो ये कहते हैं कि बस खाओ पियो मौज करो, जो कुछ है हम ही हैं, कोई भगवान नहीं है, ये संसार हमारे बलबूते पे चल रहा है, कोई कुछ नहीं है, प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक हो रहा है सब कुछ। उनको मूर्खों को ये पता नहीं है प्रकृति भगवान की दासी है। मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो अतः उन्हें भौतिक भोग का अधिक से अधिक अवसर मिलता है। नास्तिक लोग जो होते हैं उन्हें भौतिक भोग का ही अवसर देते हैं भगवान। लो भोग लो भोग लो, ये भोगने के लिए तो ये संसार बनाया भगवान ने। ये संसार, ये सृष्टि जो बनाई है, ये हमारी इच्छाओं के कारण भोगने के लिए तो बनाई है। किंतु प्रहलाद महाराज इस ओर से अत्यंत सतर्क है, एकदम अलर्ट है कि जरा सा भी भोगने की वांछा अगर आई तो कहां गिरेंगे? सीधा गड्ढे में, नर्क में। यद्यपि उनका जन्म भौतिकतावादी पिता से हुआ था, क्योंकि उनका जो पिता था वो सबसे बड़ा भौतिकतावादी था, वो भगवान को मानता ही नहीं था, कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं, कहता था मैं ही भगवान हूं। तो यद्यपि किंतु भक्त होने के कारण उन्हें कोई भौतिक इच्छा, भक्त होने के कारण प्रहलाद महाराज को कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।